Welcome to Manisha Dixit blog. राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज दिल्ली का मौसम देखो भाई, सुबह सुबह बहुत अच्छा हो रहा है, सुहाना मौसम हो रहा है दिल्ली का। खैर मैं मौसम देखने नहीं आई छत पे। आज हमारी टंकी में ना पानी ख़त्म हो गया, बल्कि 2 दिन कंटिन्यू हमने टंकी में चलाया है पानी। हम टैंक में भी चलाते हैं, हमारे नीचे बेसमेंट में टैंक है, क्योंकि मोस्टली लोग फिर ये सोचते हैं टंकी में ही पानी चलता है। हमारा नीचे बेसमेंट में टैंक है, उसमें भी चलता है। तो आज हमने टैंक में चलाया था और कल और परसों टंकी में चलाया था। तो 2 दिन पानी चलाने के बाद हमारी टंकी 3-4 दिन चल जाती है। और अभी टंकी बोल गई, मतलब उसमें पानी नहीं आ रहा। तो इसलिए मैं छत पे आई थी चेक करने, कहीं से पानी बच्चे हैं भाई, किसी ने टंकी टैप खुला छोड़ दिया हो, कहीं पानी लीक हो रहा हो, वो चेक करने आई मैं। तो कहीं पर भी पानी लीक नहीं हो रहा, पता नहीं, शायद हो सकता है तो पानी कम आया हो, टंकी भरी ना हो, या ऐसा कुछ हो सकता है। तो इसीलिए मैं ऊपर आई थी और ऊपर देखा तो मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। और अब नीचे जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, सच बताऊँ। मैं कह रहा 2 मिनट यहाँ घूम लूँ। वैसे काम हमारा हो चुका है, खाना बन गया, खा लिया सबने, मैंने सारे बर्तन धो दिए, किचन का काम कंप्लीट हो गया। और बाहर का देवांश की बुआ ने ख़त्म कर दिया झाड़ू पोछा, तो काम ऑलमोस्ट हो चुका है। 2-3 कपड़े हैं, अभी मैं नहाऊंगी तो उनको धो दूँगी, तो हमारा काम ख़त्म हो चुका है। तो अभी वो बच्चों को नहला रही है, वो सारे काम ही कर देती है ऑलमोस्ट, झाड़ू पोछा, बच्चों को नहलाना, ये सब वो ख़त्म कर लेती है फटाफट। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, नीचे दादू बैठे थे वंश के, और उनके देखो गली में कितनी रौनक रहती है। वो बैठे रहते ना तो बहुत लोग अपने बच्चों को छोड़ देते हैं, मतलब देख लेना अंकल, ये देखिए जो ऑटो दिख रहा है, ऑटो, सारे बच्चे ना इस ऑटो में घुस गए हैं, इसलिए बच्चे नहीं दिख रहे। सारे बच्चे इस ऑटो में घुस के बैठ गए हैं, ऑटो वाले बन रहे हैं, ऑटो ड्राइविंग कर रहे हैं, सवारी को बिठा रहे हैं। बहुत टाइम बाद छत पे वॉक कर लिया, टाइम ही नहीं मिलता। ये देखो हमारे पीछे इतना स्पेस है, मतलब घर के पीछे जहाँ पे हमने कूलर वगैरह लगा रखा है। तो यहाँ से क्या है, कूलर हमारा बहुत ठंडी हवा खींच लेते हैं, क्योंकि बाहर ही है और बाहर ही एक तरीके से, तो धूप उस पर बहुत कम पड़ती है। यहाँ से दिख रहा है, कूलर दिख नहीं रहा, लेकिन कूलर यहीं पे है, धूप बहुत कम पड़ती है उस पर, जिसकी वजह से कूलर बहुत ही अच्छी और ठंडी हवा देता है। पहले ये वाला प्लॉट भी हमारे इसमें था, हमारे इधर ही, तो इसमें हमने गार्डनिंग कर रखी थी, लेकिन अब ये सेल आउट कर दिया गया है। तो जिसको बेचा उसने बना लिया, नहीं तो पहले यहाँ पे जामुन का पेड़ था, देखो अभी भी इसके पत्ते वगैरह देखो कितने पड़े हैं। तो पहले यहाँ पे जामुन का पेड़ था बहुत बड़ा, यहाँ तक मतलब पूरा भरा हुआ था, बहुत जामुन आते थे। इधर आम का पेड़ था, एक उधर अमरूद का, और सबसे वहाँ के लास्ट में था कड़ी पत्ता। तो यहाँ इसमें हम सारे पेड़ उगा रखे थे, गार्डनिंग बहुत अच्छी हो रखी थी भाई, बड़ा मज़ा आता था। बस कर दिया सेल आउट, और जिसने ख़रीदा वो बना के रह रहे हैं। तो हमने इतना स्पेस तो रखवा लिया, ना तो हमारा देखो पीछे गेट खुला हुआ दिख रहा होगा, तो ये गेट खुला है यहाँ से पीछे, मतलब गार्डन का गेट है, गार्डन में खुलता था। तो हमने इतना हिस्सा तो छुड़वा दिया, क्योंकि भाई हमारा गेट खुल सके, विंडो वगैरह और कूलर लगा हुआ है, और एक्स्ट्रा सामान फालतू का जो है वो पीछे रख देते हैं हम लोग। तो ये चीज़ है। हवा नहीं चल रही, लेकिन मौसम अच्छा है, हवा नहीं चल रही है, थोड़ा उमस टाइप का, हो सकता है दोबारा बारिश आए। ये देखो ये है अमरूद का पेड़, जो कि अब सूख चुका है। अमरूद उधर भी था, ये भी है। इस पर क्या मम्मा पानी तो डालती है, कहते पत्ते आ जाएंगे शायद, पता नहीं। और देखो भाई ये बिल्कुल पौधे सूख चुके थे, माँ ने इनको पानी दे दे के फूल खिला ही दिया। माँ है तो मेहनती भाई, बहुत मेहनती है। मैं भी नहीं हूँ इतनी क्या मैं हूँ, मैं नहीं हूँ। देखो कभी मैंने ना कभी अपनी लाइफ में ये नहीं सोचा कि मैं उस इंसान के जैसा बनूं या इस इंसान के जैसा, कभी नहीं। मैं जैसी हूँ मैं अच्छी हूँ। लेकिन अब मेरे माइंड में एक चीज़ आती है, सोचती हूँ मैं इस चीज़ को, कि मैं जब कभी भी सास बनूंगी ना इन फ्यूचर, तो मैं कोशिश करूँगी कि अपनी सास जैसी सास बनूँ।
ये बात मैं दिल से कह रही हूँ, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं उस लेवल तक की अच्छी बन पाऊँगी। लेकिन हाँ मतलब अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी। उनके लेवल का तो पहुँचना मेरे लिए मुश्किल है शायद, लेकिन कोशिश ज़रूर करूँगी। अब बहुत लोग ऐसे बोलते हैं ना कि हम क्यों पालें तुम्हारे बच्चों को, तुम्हारा बच्चा है। आजकल की जनरेशन बोलती है कि हम अपने बच्चों को नहीं पालेंगे, कि हमने किसी का ठेका नहीं लिया, हम क्यों पाले किसी के बच्चे को। तो लेकिन मेरा ये मानना है, मुझे ऐसा लगता है, मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दे रही हूँ कि अगर मेरी सास मेरे बच्चों को पाल रही है तो कहीं ना कहीं मेरा भी फ़र्ज़ बनता है आगे जाके। अभी तो इस चीज़ में बहुत टाइम है, लेकिन मैं अपनी सोच बता रही हूँ कि शायद उस जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ना मेरे लिए तो ठीक नहीं होगा, क्योंकि जो चीज़ मुझे मिली है वो चीज़ आगे सर्व करना मेरा भी फ़र्ज़ बनता है। तो वही आप लोगों की और लोगों की सोचों का मुझे नहीं पता, मैं ऐसा सोचती हूँ। तो ऊपर वाला बाथरूम में कल बच्चे आए थे ना, मैं यही चेक कर रही थी इसमें कहीं पानी वगैरह तो नहीं पूरा, कहीं भी पानी नहीं हो रहा है। मैंने चलाया, जो थोड़ा थोड़ा पानी है मैंने चलाया है। छत पर सोने में तो अच्छा लगता है, लेकिन अभी हमारे पास खाट वगैरह नहीं है, तो खाट लेके आए तो अच्छा रहे। पहले क्या था, छत पे इसलिए लोग सोते थे क्योंकि भाई लाइट आती ही नहीं थी, नीचे कोई ऑप्शन ही नहीं था। ऊपर फर्राटा लगाया, एक मटका रखा पानी का, और ऊपर फर्राटा लगाया, पंखा, और सारे कंटिन्यू खाट लगा के सोया करते थे। हम भी सोते थे अपने घर पे, जब हम छोटे छोटे थे ना, मेरे मायके में भी लाइट नहीं थी, तो वहाँ पे हम सारे बहन भाई छत पे चढ़ा करते थे। सीढ़ी भी नहीं थी, ईंट को पकड़ पकड़ के चढ़ जाते थे, और एक जग पानी और या फिर मतलब बड़ा सा बर्तन में पानी लेके और अपना बिस्तर वगैरह ज़मीन पे लगा के हम सारे बहन भाई सोया करते थे। बड़ा मज़ा आता था, और भाई इतनी अच्छी नींद आती थी पूछो मत ना। लेकिन अब ऐसा लगता है छोटे बच्चे के साथ कहाँ ऊपर आए, खाट लगाएंगे और इतना सारा सामान ऊपर लेके आओ तीसरी मंजिल पे, और फिर सुबह सुबह भागो। अब बच्चों का डर, यहाँ पे तो क्या बंदर भी आते हैं थोड़ा, तो वो भी डर, बच्चों को अकेला नहीं छोड़ सकते। अभी नीचे तो क्या है, बच्चे सोते रहते हैं, मैं काम में लग जाती हूँ सुबह उठ के, तो ये है। तो अब मन करता है, लेकिन अब कौन आएगा ऊपर, आलस भी तो बहुत है। हाँ एक अकेला आदमी हो, बड़े आदमी हो तो सो जाओ, चलो खाट लगा के। टॉयलेट भी है, ऊपर बाथरूम भी है, नीचे आने की जरूरत नहीं है। तो चलो भाई, अब मैं भी देखूँ नीचे क्या काम था। मैं बेटे कौन पूजी नहीं लगी, देखो नहाएगा नहीं नहाएगा। हाँ यहाँ पर सिलेंडर रखूँ बहुत सारे, भाई मेरा फ़ोन गिर जाएगा। पहले मेरे हाथों फ़ोन सही सलामत रहता नहीं है जल्दी। मेरे को ना मेरा सिलेंडर नहीं आ रहा है, एजेंसी वालों के पास कॉल कर करके थक गई। अब आज तो सारा दिन कॉल करूँगी उनके पास। चलो गाइस, मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। चलते हैं हम नीचे, ले लिया हमने मौसम का मज़ा, बहुत काम कर लेते हैं, काम करा भाई। बूजी क्या कर रही है दिखाती है नीचे। कहीं भी पानी लीक नहीं हो रहा, सारी जगह चेक कर लिया। ये लाइट बंद कर देते हैं, नहा धो के आएंगे ऊपर भरी, क्योंकि दिन में हम ऊपर ही बैठते हैं, नीचे कब रहते हैं। तो क्या कर रही हो बूजी? ये देखो मेरा सोटो ये उठ गई, ये सोती बहुत कम है भाई, उठती है ज़्यादा, पोटी ज़्यादा करती है, सुसु ज़्यादा करती है। इसका यही काम है, एक बंदा इसके ऊपर रहना चाहिए। पर्सनल सारे बच्चे नहा लिए हमारे। ओह वाह, ये बना लिया देवा, नहा लिए। कितना जरा इधर दिखाओ, ये बाल किसने कंघी करी है? बुझी ने। अरे वाह, बहुत सुंदर लग रहा है भाई, नया स्टाइल है। इधर कल फूटा था, ये गिरता रहता है, ये यहाँ लगी है इसके, थोड़ी सी यहाँ लगी है, और कल मुंह में खून निकल रहे थे। मैं क्या करूँ इस लड़के का, इतना गिरता है ये, आंखों के सामने सामने गिर जाता है। आ जाओ, आओ दोनों जमूरी। एक ये लड़की, इसको रोने के अलावा कुछ और काम नहीं आता है, सिर्फ रोना, और रोना भी भाई बुरी तरीके से। मैंने छेड़ूंगी तुझे, ठीक है? ओके, मैंने छेड़ूंगी आपको। चलो आप दिखाती हूँ, मैं इसकी बहन आयुषी,
जो मुंह चढ़ा के रखती है ऐसे करके। मैं इसको आवाज देती रहूंगी ना और सामने बैठी होगी लेकिन हाँ नहीं करेगी। ऐसी लड़की है ये देख आयुषी, देख 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 कैसे भाग रही, देख। अच्छा वो रोए जा रही है ये रही। और ये छोटी सी आगे पूछ रही है ना, मैंने गेट से दूर कर, ये देख पहना है फट जाएगा क्या। और ये बूजी इसको क्या कहा नहीं जा रही है, मालिश करना है या नहलाने? मालिश करेगी आज बूजी के हाथ से करवाइए। Thanks for watching. Thanks for watching Manisha Dixit.